नमस्कार दोस्तों। तो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्यसभा चेयरमैन ने बोला था कि क्रिमिनल केसेस में जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर होते हैं उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये केवल घटना है। इसका बैकग्राउंड के संविधान में उन इसके विशेष अधिकार के क्या प्रावधान है, प्रिविलेज, और क्या इसकी परंपराएं हैं, तो वो सब देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि एमपीस को कुछ राइट दिए जाते हैं, कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से, या फिर सामूहिक रूप से। क्यों दी जाती है? ताकि अपने पार्लियामेंट में बिना किसी बाधा के अपने कार्य कर सकें, लोगों की आवाज उठा सकें और लोगों की समस्याएं उठा सकें जिस क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं, ताकि कोई समस्या वहां पे ना हो। और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रिविलेज है, और जो कमेटी में होगा व्यक्ति उसको भी प्रिविलेज वो ही मिलेंगे जो एमपीस को मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई एमपीस प्रिविलेज को डिसरिगार्ड मतलब कि उनका उल्लंघन करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। किसके तहत? पार्लियामेंट के अंतर्गत एक लॉ बना है, उसके अंतर्गत क्या है, एक दंड दिया जाएगा। अब संविधान में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 105 में संसद के संबंध में प्रावधान है और 194 के संबंध में, स्टेट के संबंध में प्रावधान है। तो ये आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एमपी सेशन मतलब कि संसद के सत्र सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किस केस में? ओनली सिविल मामलों में। कैसे मामलों में? सिविल केसेस में। ठीक है, लेकिन अगर क्रिमिनल केस है तो वो अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेट करके देखो, राष्ट्रपति के मामले में यह प्रावधान है कि वो क्रिमिनल मामलों में उसके पास कोई मतलब कि उसकी मतलब कि राष्ट्रपति जो बनेगा उसके पास क्रिमिनल संबंधित कोई मामले नहीं होंगे, लेकिन सिविल मामलों में उसके पास कार्रवाई की जा सकती है। वो भी 2 महीने पूर्व नोटिस देकर, और जो नोटिस दिया जाएगा उसको उसके पास उसका नाम भी होगा, पता भी होगा, सब कुछ डिफाइन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको। और आप हमें ये बताइए कि राष्ट्रपति के पास क्रिमिनल मामले क्यों नहीं होना? जैसे राष्ट्रपति बनता है उसके पास जितने भी क्रिमिनल मामले होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं होना चाहिए, और ये आप रीजन कमेंट में बताना, आगे मैं बताऊंगा। ठीक। दूसरा, पार्लियामेंट ने जो विशेषाधिकार है वो अभी तक उसको परिभाषित नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, इसी एक स्टेटमेंट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है, 20 में आया है। ठीक, तो ये पॉलिटी में क्या होता है, स्पेशली हमको क्या करना, कीवर्ड ध्यान रखने पड़ते हैं। कीवर्ड की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, कीवर्ड सारा क्वेश्चन सही हो। आपको क्वेश्चन लगेगा सही लेकिन होगा वो गलत, एक कीवर्ड से मिलने से। तो आप ध्यान रखना ये वाली न्यूज। कुछ इंपोर्टेंट न्यूज भी है, जैसे तहसीन पूनावाला केस सुप्रीम कोर्ट में, इस एक केस से संबंधित, जो मॉब लिंचिंग होती थी उससे संबंधित है। दूसरी न्यूज ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट चुनो, वहां से एक प्रोडक्ट को फेमस करो और उसको क्या करो, मैन्युफैक्चर करो और उसको क्या करो, एक्सपोर्ट करो। ये सबसे प्रथम न्यूज कहाँ से आई थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश से। ठीक। एक सरकार ने नया फंड स्टेब्लिश किया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। कितना साइज है इसका? 945 करोड़। स्टार्टअप को क्या करेगा? फंड करेगा। ठीक, वित्तीयन करेगा। क्या करेगा? वित्तीयन करेगा। अब आरबीआई ने कहा है कि बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है अब, क्रॉस बॉर्डर भी क्या होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्रॉस बॉर्डर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। ये आरबीआई ने बोला। पहले क्या होता, डोमेस्टिकली अप्लाई होता था। ठीक, तो ये चीजें देखना। तो भारत बिल पेमेंट क्या है? एक इंटर ऑपरेटेबल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे सभी तरह के बिल का क्या है, कलेक्शन है, क्लाउड के फॉर्म में काम करता है। और इसको एक कलेक्शन है, मतलब जैसे यूपीआई काम करता है वैसे बीपीपीएस काम करता है, जस्ट लाइक
API, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद।